काफ़ी नहीं है कि यहाँ जो लाखों लोग बैठे हुए हैं और बॉर्डर्स पर इन्हीं के बेटे सरहदों पर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये इनकी देशभक्ति में शक करना, अब ये इसके बाद भी इसके किसी जवाब की ज़रूरत है। इनसे ज़्यादा देशभक्त मुल्क में और कौन है? हर परिवार का कोई न कोई सदस्य बॉर्डर पर है। तो हमारा तो नारा था जय जवान जय किसान। अब क्या हम अपने जवानों को भी हम गद्दार कहेंगे? क्या अपने किसानों को भी हम पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी कहेंगे? मैं तो समझता हूँ ये बात जितना वो कह रहे हैं उतना ही अंदर से उनका कालापन बाहर आ रहा है। आपको लग रहा है कि जो काम एनआरसी नहीं कर पाई, जो सीए वाला मुद्दा नहीं कर पाया, जो धारा 370 वो ये किसान आंदोलन कर रहा है, अब ये जन की आवाज बन गई है? उसमें ये प्रोपेगेंडा किया गया था कि सीए, एनआरसी और एनपीआर ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी कानून है। ये प्रोपेगेंडा किया गया था, सच्चाई तो ये नहीं है। जिन लोगों ने वो कानून पढ़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो देश के 85% आबादी के खिलाफ था। इसके सबसे बड़ा सबूत ये है कि आसाम में जिन लोगों की सिटीजनशिप वो डी कैटेगरी में आई, उनमें तो सिर्फ 4.5 लाख लोग मुसलमान थे, 14.5 लोग तो SC ST के लोग थे, नॉन मुस्लिम लोग थे। तो प्रोपेगेंडे की वजह से थोड़े दिन ये भ्रम रहा, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि एक ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें न कोई जात न कोई धर्म, सब समझ रहे हैं कि ये क्या है, सबके लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा दूसरे और कानूनों के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलनों को भी पहुंचेगा। वहां फिर सब इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ उठाएं। मौलाना साहब, एक सवाल है मेरा, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन को पूरी तरह गैर संवैधानिक बता रही है, देश के खिलाफ बता रही है, क्या कहना है सर इसके बारे में? मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं रॉन्ग स्ट्रीम मीडिया कहता हूँ। वो झूठा मीडिया है, वो गोदी मीडिया है। एक ही बिजनेसमैन कारपोरेट अंबानी 27 चैनल तो उसके हैं। तो क्या हम उन चैनलों से ये आशा कर सकते हैं कि वो आपकी वो आवाज़ और हमारी वो आवाज़ जो पूंजीपतियों के खिलाफ है वो क्या उसको पहुंचाएगी? लेकिन इसके बावजूद आप देखिए हर कच्चे पक्के घर में ये आवाज़ पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया वॉइस ऑफ द वॉइसलेस है, जिनकी आवाज़ नहीं होती उनकी ये आवाज़ है। और भी बहुत से चैनल हैं वो भी इसको प्रसारित कर रहे हैं। और अब गोदी मीडिया अपने भरोसा खो चुका है। सारे लोग जान गए हैं कि ये गोदी मीडिया किसकी बात करता है, किसकी बात को छुपाता और दबाता है। सर, पत्रकारों को जिस तरह इससे जुड़ा हुआ ही मेरा सवाल है, जैसे भी आपने बात की, ये सब जान चुके हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि इंटरनेट जब बंद कर दिया गया तो इसके दो पहलू सामने आए कि एक तो जो है बौखलाहट फैल सकती थी, तो दूसरी जो ये हुई कि हमारी जो कौम है उसका दूसरा एक एंगल होता है सोचने का। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो इंटरनेट बंद हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, तो वो और गिनती में ज़्यादा आ गए यहाँ पे। तो आप क्या देखते हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहाँ लोग आपस में क्या बातें करते हैं, वो क्या सोचते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ देश तैयार है आंदोलन में जुड़ने के लिए। जहाँ जिस स्तर पर जिसको जुड़ने का अवसर मिलेगा, मुझे और आपको ज़्यादा कॉल नहीं करना पड़ेगा। लोग समझ गए ये बहुत, हम एक नए मोड़ पर आ गए। भारत का सिस्टम बदलने का एक अवसर आ गया है। देश के अंदर जागरूकता और अवेयरनेस बढ़ गई है। और जैसे कि आपने भी कहा कि जब इंटरनेट बंद किया गया तो पब्लिक और ज़्यादा आ गई। तो ये जितना प्रयास करेंगे, जितनी लाठियाँ चलाएंगे, जितनी कीलें लगाएंगे, जितने रास्ते बंद करेंगे, उतना ही देश इस आंदोलन से जुड़ेगा। सर, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जिस तरह सरकार के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है इस आंदोलन को दिखाने की वजह से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि अगर उनका कोई संगठन नहीं है तो वो संगठित हो और संगठित होकर ह्यूमन राइट्स में जाएं और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फेस करने वाले नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाएं। जैसे जमाती करके पहले बदनाम किया गया था कोरोना वायरस को लेकर, यहाँ पे आंदोलन जीवी नाम का एक वर्ड यूज़ किया है प्रधानमंत्री, आप कैसे? मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूँ
बहुत गौरव के साथ कहता हूँ, महिलाओं के लिए जब वोटिंग का मसला था उस आंदोलन में हिस्सा लिया था। मैंने सीए और एनपीआर के बारे में आंदोलन में हिस्सा लिया था। और जिस आंदोलन में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ मजलूमों के अधिकारों की आवाज़ उठाई जा रही है, मैं उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। अगर यही आंदोलन जीवी होना है तो मुझे फख्र है कि मैं आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री को सदन में इतनी लो स्टैंडर्ड तक उतरते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। वो परजीवी जो कहते हैं, वो कीड़े मकोड़ों का नाम देते हैं, वो पैरासाइट का नाम देते हैं। भारत की जो सदन है, पार्लियामेंट है, कम से कम उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की बात, अगर ये परजीवी हम हैं तो गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, भगत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? मौलाना आज़ाद के बारे में क्या कहेंगे? मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और मौलाना मदनी के बारे में क्या कहेंगे? और उन हज़ारों लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया था और जिनको जेल की कोठरी में डाल दिया गया था, जिनको काला पानी कर दिया गया था? ये सब आंदोलनकारी ही लोग थे और उन्हीं आंदोलनों की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो आंदोलन होगा और उस आंदोलन से जो जालिम लोग हिट होंगे वो इसी तरह के शब्द बोलेंगे। सवाल ये है सर कि इसका समाधान कैसे होगा? 80 दिन बीत गए और जो है पिछले 23 दिनों से देखें तो वार्ता का दौर रुका हुआ है। आप यकीन रखिए 80 दिन कुछ नहीं होते, सिस्टम को बदलने में 80 महीने भी लग सकते हैं। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में शक्ति प्रदर्शन है, क्या लगता है ये शक्ति प्रदर्शन जो रेल ये प्रदर्शन पूरे देश में फैलेगा, तब इसकी आवाज़ में बहुत मजबूती आएगी। अभी शुरुआत हुई है। आप ये मत गिनिए कि 80 दिन हुए। हिस्ट्री पढ़िए, साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने के लिए 28 साल लगे थे। 28 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। सवाल ये है सर कि पिछले 23 दिनों से वार्ता रुकी हुई है, इस पर बात करना चाहते हैं। वार्ता इधर से नहीं बंद की गई। संयुक्त किसान मोर्चे के लीडरों ने सब ने यही कहा है, हम वार्ता के लिए हर वक्त तैयार हैं, लेकिन वार्ता फॉर वार्ता ओनली ये तो मजाक है। आप जाकर बैठते हैं, आप वही बात दोहराने लगते हैं जो पिछले 11-12 बार में आपने दोहराई। तब भी मैं दाद देता हूँ इस लीडरशिप की समझदारी को कि इन्होंने अपनी तरफ से ये कहकर वार्ता को बंद नहीं किया कि साहब कोई नई बात तो होती नहीं। इसलिए कि अगर इधर से बंद कर देते तो वो बदनाम करते कि देखिए ये लोग बातचीत करने को तैयार थे। मौलाना साहब आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल 18 तारीख को रैली रोकी जानी है, आप उसकी हिमायत करोगे? इसी के साथ जोड़ के सवाल है, इसी के साथ मौलाना जी इसी के साथ जोड़ के सवाल है कि आपने कहा मैं आंदोलन में हिस्सा लेता रहूं, हिस्सा लेते रहेंगे या हिस्सा बनेंगे? अब मुझे नहीं पता इन दोनों में क्या अंतर है। मतलब अंतर ये है कि आप आज आए हैं, सर से पैर तक आंदोलन हूँ। और याद रखें कि जिस भी का ऐलान हमारे जत्थेदार बुजुर्ग करेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, सज्जाद नुमानी उसके साथ। धन्यवाद।